मॉर्निंग एवरीवन एंड सत श्री अकाल नमस्कार प्यारे बच्चों। अज असी क्लास +1 ਦਾ ਲੈਕਚਰ नंबर 4 ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਏ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ we use pictures which are closed curves like circles and rectangles etc. मतलब सैट थेरी दे विच असी पिक्चर्स ਦਾ इस्तेमाल करते हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ कि क्लोज्ड होणगियां बंद होणगियां। किस तरह दियां? ਜਾਂ तो सर्कल होणगे ते जां फिर वो रेक्टेंगल्स होणगियां। These closed curves are known as Venn diagram। इन्हां क्लोज्ड कर्व्स नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ कर्व्स बन गईयां इनू ही असी वैन डायग्राम्स कहांगे। These were developed by Venn, a British mathematician। ये बच्चों एक ब्रिटिश मैथेमेटिशियन सन, वैन उन्हां दा नाम सी। उन्हां ने इंट्रोड्यूस कीता सी यह सैट थ्योरी दे विच कॉन्सैप्ट वैन डायग्राम्स दा, ठीक है। और उन्हां ने रैक्टेंगल जिहड़ी सी रैक्टेंगल उन्हों यूनीवर्सल सैट डिनोट कीता सी। किहड़ा पोर्शन? इंटीरियर ऑफ द रैक्टेंगल, जिहड़ा रैड लाइनस नाल मैं शो किया। रैक्टेंगल का अंदरला भाग नूं उन्होंने यूनीवर्सल सैट यानी जिन्ने भी एलीमेंट अंदर होणगे वो साडे यूनीवर्सल सैट नूं बिलोंग करनगे, यानी बाउंड्रीज विच इनकलूड नहीं होएगी। तो जिहड़े बाकी सैट्स जां सबसैट्स नूं असीं डिनोट करांगे वो सर्कल्स नाल करांगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है बच्चों। और इस तरह जिहड़ी ग्राफिक रिप्रजेंटेशन बनेगी ना बच्चों, उसे नूं ही असीं की कहने हैगे आ वैन डायग्राम कहंदे हाँ। ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट सी मैं वार वार तुहानूं दस रहा, दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय वैन, ए ब्रिटिश मैथेमेटिशियन। उन्हां दी ये देन हैगी है साडे मैथेमैटिक्स नूं। हाँ जी बच्चों, हुण असीं ऑपरेशनस ऑन सैट्स के उपर गल करांगे। सब तो पहला ऑपरेशन जिहड़ा सैट्स के उपर असीं स्टडी करांगे वो है यूनियन ऑफ सैट्स। द यूनियन ऑफ टू सैट्स A and B denoted by the set of all those elements each of which is either in A or in B or in both A and B। यानी बच्चों यूनियन नूं बिलोंग एलीमेंट वो करेगा जिहड़ा जां तां सैट A च होएगा जां B च होएगा जां फिर दोनों विच ही होवेगा। दस सिंबॉलिकली असीं नूं इस तरह लिखते हैं A यूनियन B जां सैट बिल्डर फॉर्म दे विच X साडा कोई भी एलीमेंट है, सो दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी यूनियन नूं एलीमेंट तां बिलोंग करेगा जां तां वो एलीमेंट जिहदा नाम असीं X रखिआ A च होवे जां वो एलीमेंट सैट B च होवे जां फिर दोनों विच भी हो सकता है। वो एलीमेंट असी कहांगे कि यूनियन नूं बिलोंग करता है। हुण इह एक नोट लिखिआ क्लीयरली, अगर एक्स ए यूनियन बी नूं बिलोंग करता है, बिलोंग की निशानी है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी implies and implied by if and only if x belongs to A और x belongs to B। यानी अगर कोई एलीमेंट यूनियन नूं बिलोंग करता है तो की होएगा, जां तां वो A नूं बिलोंग करेगा जां B नूं बिलोंग करेगा। उल्टा जे कोई एलीमेंट जां A नूं बिलोंग करता है जां B नूं, तो असी कहांगे कि वो एलीमेंट यूनियन नूं बिलोंग करता है, यानी उल्टा भी ट्रू है। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A का मतलब की है कि इट इंप्लाइज x डज नॉट ना तो A नूं बिलोंग करता है एंड ना B नूं बिलोंग करता, यानी दोनों में ही है नहीं, ये यूनियन च हैगा। तो जे असीं इहनूं उल्टा करिए, क्योंकि इत्थे इफ एंड ओनली इफ है, एक्स ना तो ए च है अते ना ही बी च है, इसका मतलब एक्स यूनियन च भी नहीं है। बच्चों आ जिहड़े सिंबल लगाए ना आपां और ते एंड, ये बड़े ध्यान नाल नोट करो, ठीक है ना। जिहड़े वर्ड लिखे है कि जे एलीमेंट एक्स यूनियन नूं बिलोंग करता है, ठीक है ना, करदा है तो इत्थे और आएगा भी जां तां ए च है जां बी च है। तो जे नहीं करता तो फिर वो ना ए च हैगा अते ना ही बी च है, एंड पावांगे इत्थे। असीं जो क्वेश्चन सॉल्व करांगे ना उदों सानूं इसकी
अहमियत पता लगूगी कि हाँ एंड ते और दा मतलब की हैगा। अगे हैगी है ऑब्जरवेशन। ऑब्जर्व कीता कि ਇਹਦਾ मतलब की निकलता है कि ਜਿਹੜਾ ए सैट आ वो सबसैट हैगा ए यूनियन बी का, तो बी भी सबसैट हैगा ए यूनियन बी का। मतलब सानू ये किते समझ जरूरत पै जे तो ये अंडरस्टूड होएगा कि ए इज़ ए सबसैट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज़ आल्सो ए सबसैट ऑफ ए यूनियन बी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ए ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ B ਸੈੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ए ਸੈੱਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਔਰ B 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ, ਦਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ A यूनियन B इन ਵੈਨ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ। हाँ जी बच्चों, हुण असी यूनियन ऑफ टू सैट्स के कंसैप्ट नूं समझण लई कुछ क्वेश्चन लैन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सैट्स। फस्ट पार्ट है एक्स। एक्स जिहड़ा साडा टैबूलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म दे विच है, उहदे विच 3 एलीमेंट सानूं नज़र आ रहे 1 3 5 एंड वाई सैट हैगा साडा जिहदे सानूं 3 एलीमेंट नज़र आ रहे हैं 1 2 3। ये भी रोस्टर फॉर्म दे विच है जी। असी हुण इन्हां दी पहले पार्ट का आंसर देन जा रहे हैं सोल्यूशन। गिवन सैट्स साडे कोल हैगे है जी, गिवन सैट्स आर, प्रॉपर लिखते हैं आपां, गिवन सैट्स आर x इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 3 5 and y the set containing 3 elements 1 2 3. Now the union of x and y is equal to, पहला असी x की वैल्यू लिख दी, मैं प्रॉपर सोल्यूशन देन जा रहा जी। हौली हौली असी अगर छोटा सम है तो सोल्यूशन घटाते जावांगे। हुण देखो असीं देखना है कि ए दे सारे एलीमेंट लिखने हैं। असीं वेख्या भी ए दे विच 1 है, इत्थे लिखना है, बी च 1 है, देखो ये 1 दोनों च ही है तो इत्थे लिखना है। फिर असीं देखा कि 3 ए च है, इत्थे लिखांगे, इत्थे 5 भी लिखांगे। फिर असीं देखा भी इधर 2 सीगा, उधर नहीं सी, वो भी लिखांगे। यानी सारे एलीमेंट ए दे लिखांगे, सारे ही बी दे लिखांगे, ठीक है ना। अगर कोई एलीमेंट कॉमन है तो उन्होंने एक बार ही लिखांगे। असीं इहनूं रखांगे सीरियल वाइज 1 2 3 5। ऑर्डर असीं चेंज कर सकते, अगे पिछे कोई दिक्कत नहीं की, ठीक है ना। अगर कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सारे इत्थे पहला 1 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये साडा पहले पार्ट का आंसर है जी। हाँ जी बच्चों, सैकेंड पार्ट हुण आपां सॉल्व करन जा रहे हैं। सैकेंड पार्ट साडा कुछ इस तरह का है, जगह के हिसाब नाल मैं उपरों हुण दोबारा गिवन सैट नहीं लिखूँगा। कहता एक्स, एक्स किस तरह का है, एक्स इज़ ए नैचुरल नंबर, तो नैचुरल नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। एंड देखो मतलब सैमल्टेनियसली भी नैचुरल नंबर भी होवे अते मल्टीपल ऑफ 3 भी होवे। हुण असीं मल्टीपल ऑफ 3 किहड़ा देखो 10 का टेबल लिख देंगे, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। वैसे 10 लिख के ही कॉमे लगा दी दे, पर आप ज़्यादा लिख रहे हैं क्योंकि समझ आ जाए। फिर बी सैट लिखिया जी, बी सैट साडा की एक्स, एक्स किस तरह का है, नैचुरल नंबर लैस दैन 10, यानी नैचुरल नंबर भी होवे ते 6 तो छोटा होवे, ते आ जाएगा 1 2 3 4 5। लो जी ये 6 तो छोटा है, ठीक है ना। इक्वल नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, इस करके हुण असीं लिखांगे यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3 6 set containing all the elements ਜਾਂ multiple of 3 which are naturals in A set। यूनियन B लिखता जी असीं 1 2 3 4
5 इन्हां विच्चों जिहड़ा छोटा सैट फाइनाइट सैट है इनफाइनाइट है फाइनाइट है। देखो 1 जिहड़ा हुण आपां लिखने किहड़े आ सारे लिखने हैं ना यूनियन का मतलब सारे ए वाले पहला बई ए वाले तो बी वाले सारे पहला लिख दिओ 1 2 3 4 5 ठीक है ये मैं सारे लिखते जी क्योंकि इधर है नहीं गी वो ठीक है इस तरह लिखने हैं। फिर इधर कितों शुरू होंगे 3 असीं लिख चुके हैं उस तो बाद 6 9 12 एंड सो ऑन ठीक है जी। ये साडा हो गया जी ए यूनियन बी ठीक है जी। हाँ जी बच्चों हुण सैकंड ऑपरेशन ऑन सैट्स दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ sets. The intersection of two sets A and B denoted by A intersection B देखो यूनियन का सम उपरों खुला सी ए थल्लों खुला हैगा जी is the set of all those elements common to both A and B जानी इंटरसैक्शन दे विच वो एलीमेंट ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ A 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ B 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ X ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ कोई भी एलिमेंट हो सकता है सो दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ਇਹਦਾ कीवर्ड हैगा देखो एंड ध्यान रखना तो यूनियन दे विच और सीगा इत्थे एंड हैगा ठीक है मतलब X A च भी होएगा अते X B च भी होएगा तां X इंटरसैक्शन विच होएगा ठीक है। इंटरसैक्शन का मतलब असीं ज्योमैट्री च काट बिंदु भी लैंदे सी जिन्हां जे कोई दो लाइनां होण एक बिंदु ते सांझे एक बिंदु ते कटदियां होण तां ओहदा इंटरसैक्टिंग पॉइंट हुंदा सी बिल्कुल उही कॉन्सैप्ट इत्थे है। नोट किया क्लीयरली पिछले वाल वांगू जे X इंटरसैक्शन नूं बिलोंग करदा है इफ X बिलोंग्स टू A इंटरसैक्शन B इट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। देखो इत्थे ध्यान रखना है कि जे इंटरसैक्शन नूं बिलोंग करदा है तां ओ A च भी होएगा ते अते B च भी होएगा अते एंड ठीक है। उल्टा जे X A च भी है अते B च भी है तां ओ इंटरसैक्शन विच जरूर होएगा। हुण X अगर इंटरसैक्शन नूं बिलोंग ना करदा होवे ठीक है ना की है ਇਹਦਾ मतलब की है कि साझा नहीं गा साझा नहीं तो ना तो वह A च है ना ही वो B च है। ਇਹਦਾ मतलब एवं कह सकता है जां A च नहीं गा B च भी नहीं गा जां फिर A च है नहीं B च है नहीं जां दोनों च ही है नहीं गा तो असीं कहांगे इंटरसैक्शन च नहीं है। उल्टा है कि A नूं नहीं करदा और जां B नूं नहीं करदा तो आपां कहांगे जे दोवां चों एक नूं नहीं करदा तो आपां कहांगे वो इंटरसैक्शन नूं बिलोंग नहीं करता। हुण एक ऑब्जरवेशन नोट की ए इंटरसैक्शन बी जिहड़ा है वो ए दा सबसैट हुंदा है ए इंटरसैक्शन बी दा भी सबसैट हुंदा है। देखो इहदी वैन डायग्राम है ए इंटरसैक्शन बी दी ये हर आपां बनाउणी सीखनी अगले एक्सरसाइज नाल संबंधित कुछ इस तरह दे आउणगे। देखो एक मैं रैक्टेंगल बनाई दिस इज कॉल्ड यूनीवर्सल सैट छोटा सर्कल ए है ए सैट है ये साडा बी सैट है। हुण देखो जिहड़ी इंटरसैक्शन किहड़े एलीमेंट है जिहड़े डबल शेड हो गई असी शेड तां ही तरशी की सी इस तरह तो दूसरा इस तरह ताकि डबल शेड नूं असी इंटरसैक्शन कह सकीए। देखो जो डबल शेड हो गया वो की हो गया साडा ए पोर्शन जिहड़ा है बच्चों आ वाला दिस इज कॉल्ड ए इंटरसैक्शन बी। इत्थों भी सानू जिहड़ा ऑब्जरवेशन साफ नज़र आउंदी है कि जिहड़ी इंटरसैक्शन देखो इन्ना पोर्शन है ये काहदे विच है देखो ए च सबसैट है ए दा सबसैट यानी इहदे विच कंटेन्ड है। इवें आ पोर्शन काहदे च है बी का भी सबसैट है। देखो डायग्राम च भी ये चीज़ नज़र आ रही है देखो आ रही है ना नज़र ए इंटरसैक्शन बी सबसैट ऑफ बी ए बी सबसैट ऑफ बी ए इंटरसैक्शन बी सबसैट ऑफ ए आल्सो ए एविडेंटली टू है ऑब्जर्व कर लिया ठीक है ना। ये जिहड़ियां चीज़ां असी खास तौर पर नोट करनी कि कीवर्ड एंड हुंदा है तो जे बिलोंग करता है तो एंड पाउणा है नहीं करता तो फिर और दा मतलब जां तां ए च है नहीं जां बी च है नहीं जां दोनों च ही है नहीं तो इंटरसैक्शन भी नहीं होएगा। तो आ जिहड़े रिजल्ट है ये बहुत ध्यान नाल याद रखने हैं ताकि असीं अगे जिहड़े समझ आउणे हैं जिहड़े थ्योरैटिकल क्वेश्चन होणगे उन्होंने सॉल्व करन सानूं आसानी रहे। हाँ
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗਿਵਨ ਸੈਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਗਿਵਨ ਸੈਟਸ ਆਰ, ਇਹ ਸੈਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੈਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ AEIOU, set of vowels, ठीक है। एंड बी सैट है 10 एलीमेंटा का ABC। असी लभनी है बच्चों इंटरसैक्शन A इंटरसैक्शन B। पहला पार्ट मैं प्रॉपर लिख रहा तुहानू ताकि पेपर च असी किवें करना सानू पता लग जाए जी। इंटरसैक्शन का सिंबल पाया ABC, ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ। ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ A ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ A ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। B ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। C ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ? ਓਨਲੀ 1, दैट इज स्मॉल a, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट देखते हैं। सैकेंड पार्ट बच्चों कुछ इस तरह है। असी दे गिवन सैट नहीं लिखांगे क्योंकि वो टाइम लगू लिखण ते। ऊपर लिखे हुए मैं एक बार तुहानूं लिख के दिखाता किवें लिखना है। हुण आपां इहदा सैकेंड पार्ट का सल्यूशन लिखण जा रहे हैं। सीधे इहदा आंसर हाँ जी एक्स। ए की है सैकेंड च एक्स। एक्स इज़ ए नैचुरल नंबर एंड 1 एक्स जिहड़ा एक तो वड्डा होवे ते 6 तो छोटा अते इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। इहदा मतलब की कीता कि मैं साइड ते लिख देना है 1 2 3 4 5 6 भी लिखना है, ठीक है ना। असी हुण 1 नहीं लैना क्योंकि 1 ते तां इक्वल निशानी है नहीं, ठीक है ना। 6 तो जानी कि एक तो वड्डे ते 6 दे बराबर जां 6 वो नंबर असी ए च लिखने हैं। लो जी असी लिखते 2 3 4 5 6 ये असी एलीमेंट इत्थे लिख दिते जी। हुण असी बी सैट लिखण जा रहे हैं। बी सैट की है एक्स। एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर। देखो एंड है, एंड का मतलब दिस सैमल्टेनियसली कि नैचुरल नंबर भी होण ते 6 तो 10 तक होण। 6 शामिल है, 10 शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर साडे होणगे 6 7 8 9, 10 शामिल नहीं है, 10 तो इक्वल साइन नहीं हैगी। ये साडे दोनों सैट असी किहड़ी फॉर्म च लिखे सी? सैट बिल्डर फॉर्म च। असी उहदी रोस्टर फॉर्म लिखती ए दी, फिर बी दी सैट बिल्डर फॉर्म सी, असी दी रोस्टर फॉर्म लिखती। हुण असी इन्हां दी इंटरसैक्शन फाइंड आउट करांगे जी। पहलां असी ए सैट लिखिया। ए सैट कंटेन्स 5 एलीमेंट्स 2 3 4 5 6। इंटरसैक्शन पाई, इहदे विच साडे 4 एलीमेंट है 6 7 8 एंड 9। घट की दे है दूसरे वाले च असी देखिया 6 है, बिल्कुल है जी, ये तो लिख दो ना 6 कॉमन, ठीक है। 7 नहीं है, नहीं लिखांगे क्योंकि बीच तो है पर एज नहीं है, असी तो कॉमन लिखना साझा। 8 है, नहीं है इधर, नहीं लिखना। 9 बीच है, एच नहीं है, नहीं लिखना। इसका मतलब साडा जिहड़ा ए इंटरसैक्शन बी है, जिहड़े 2 सैट दिते सी वो की है सिंगलटन सैट, दैट इज सैट कंटेनिंग सिंगल एलीमेंट ओनली 6, ठीक है बच्चों। ये साडा अज असी 2 कनसैप्ट जिहड़े है अज दे लैक्चर च लैण दी कोशिश कीती हैगी है। एक तां साडा मेन जिहड़ा सी ऑपरेशन वो सी यूनियन ऑफ 2 सैट्स एंड इंटरसैक्शन ऑफ 2 सैट्स। ते एक जिहड़ी बहुत ही वधिया चीज़ असी सीखी हैगी है हाउ टू मेक वैन डायग्राम्स। तो वैन डायग्राम हले बनते रहणगे अगों, असी सारे जिथे सानू कहेगा उत्थे असी खास तौर पर बनावांगे। तो मैनूं यकीन है कि तुहानूं अज दा लैक्चर समझ आया होगा। लैक्चर नूं सुनन लई ते देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तो बच्चों जिहड़े स्टूडेंट्स ने सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब कर लो अते वीडियो नूं देखिया भी करो ते नोट्स तैयार करो। तुहानूं मैं वार वार कहना जिहड़े +1 दे स्टूडेंट है खास तौर पर सीरीयसली लैन, अपना रजिस्टर तैयार करन ते आपां तुहानूं थ्रू आउट पढ़ावांगे भी। ते अगले साल ते इस साल भी तुहानूं IIT JEE ਲਈ भी ਜਿਹੜੇ नॉन मैडिकल वाले बच्चे उन्होंने अपीयर करावांगे। मैं खुद तुहाडे स्कूल च आके तुहाडी हैल्प
ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।